नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। साल 2019 का लोकसभा चुनाव कई दिग्गजों की हार ने चौंका डाला। कई नामी चेहरे ऐसे थे जो जैसे तैसे जीत गए। राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक और दिवंगत अजीत सिंह, दीपेंद्र हुड्डा, डिंपल यादव, संबित पात्रा, दिनेश त्रिवेदी और एच.डी. देवेगौड़ा जैसे वो बड़े नाम थे जो कुछ वोटों की वजह से चुनाव हार गए। इसी तरह मेनका गांधी, अर्जुन मुंडा और हरसिमरत कौर बादल जैसे बड़े नाम बड़ी मुश्किल से जीते। आज आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से चेहरे थे जो बस किसी तरह से जीत ही गए और कौन कौन से वो चेहरे थे जो बेहद ही कम मार्जिन से चुनाव हार गए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी मोदी लहर पर सवार थी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के कुछ उम्मीदवारों को अपनी जीत के लिए किस्मत के भरोसे चुनाव लड़ना पड़ा। मेनका गांधी सुल्तानपुर से बीजेपी की उम्मीदवार थी। इस बार भी सुल्तानपुर से उन्हें टिकट मिला है, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी 14,000 वोटों से ही चुनाव जीत सकी थी। कई दौर की काउंटिंग चली थी। कभी मेनका गांधी रेस में पिछड़ी भी थी। उनके विरोधी बीएसपी उम्मीदवार चंद्रभद्र सिंह ने बढ़त भी बनाई। एक बेहद की करीबी मार्जिन से आखिरकार मेनका गांधी जीत सकी। इस बार भी मेनका गांधी सुल्तानपुर से ही चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने समाजवादी पार्टी के राम भुयाल निषाद को उतारा गया है। इसी तरह पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार और बादल परिवार की बहू हरसिमरत कौर बादल भी बड़ी मुश्किल से चुनाव जीती। हरसिमरत कौर ने 2019 में अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग को 20,000 वोटों से हराया। मछलीपुर सीट से तो बीजेपी की उम्मीदवार केवल 181 वोटों से चुनाव जीती थी। मछलीपुर से बीपी सरोज बीएसपी के त्रिभुवन राम से हारते हारते जीती। इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता संजीव बालियान ने राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया अजीत सिंह को 6,526 वोटों से हराया। झारखंड के खूंटी लोकसभा क्षेत्र से आदिवासी नेता और मोदी सरकार में कृषि मंत्री रह चुके अर्जुन मुंडा 1,500 वोटों से चुनाव जीते। कांग्रेस के कालीचरण मुंडा से अर्जुन मुंडा का बेहद ही कांटे का मुकाबला रहा। इस बार भी दोनों आमने सामने हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। 2019 में तकरीबन 77 सीटें ऐसी थी जिन पर बीजेपी ने 1 लाख के कम मार्जिन से जीत हासिल की थी, जबकि 40 सीटें ऐसी थी जिन पर बेहद ही करीबी फाइट हुई थी। 40 सीटों में 11 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तगड़ा मुकाबला था और बीजेपी ने अंत में जीत हासिल की थी। अब बात उन चेहरों की करते हैं जिनकी हार ने सबको चौंका दिया। ये वो चेहरे हैं जो पहली बार सांसद नहीं बने, इसके बावजूद अपनी ही सीट पर संघर्ष करना पड़ा। सबसे पहला और बड़ा नाम उत्तर प्रदेश से डिंपल यादव का आता है। साल 2019 में डिंपल यादव यूपी की कन्नौज सीट से उम्मीदवार थी। ये सीट मुलायम सिंह यादव का गढ़ मानी जाती है। लगातार 7 चुनाव समाजवादी पार्टी ने यहाँ से जीते हैं। यहाँ से मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और खुद डिंपल यादव भी सांसद रही। इसके बावजूद 2019 में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को 12,000 वोटों से हराकर सबको चौंका दिया। इस बार खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से चुनावी मैदान में हैं। इसी तरह कर्नाटक में एक चुनावी नतीजे ने सबको हैरान कर दिया है। जनता दल सेकुलर के मुखिया एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटक की तुमकुर सीट से चुनाव हार गए। एच.डी. देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उनकी हार से सब हैरान थे। इसी तरह हरियाणा की रोहतक सीट का नतीजा देखकर सब हैरान थे। इस सीट से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 बार सांसद रहे हैं, तो उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा 3 बार। लेकिन 2019 में दीपेंद्र हुड्डा को बीजेपी के अरविंदर शर्मा से हार का सामना करना पड़ा। दीपेंद्र केवल 7,500 वोट से चुनाव हार गए। इसी तरह बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को ओडिशा के पुरी में हार का सामना करना पड़ गया। केवल 12,000 वोटों से बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।